हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 1 आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले देखते हम लोग एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है? कंसिडर द नंबर 4 टू द पावर n। इस नंबर 4 टू द पावर n को कंसिडर कीजिए वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। जहां ये जो n लिखा है यह एक नेचुरल नंबर है। What are natural numbers? Counting numbers are called as natural numbers। गिनती की संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो वहां n क्या है? नेचुरल नंबर है। अब हमें क्या करना है? चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। चेक करें कि क्या इस n के लिए कोई ऐसा वैल्यू है जो वैल्यू यहां रख देने से इस 4 टू द पावर n का जो वैल्यू आएगा उसके एंड में 0 होगा। तो किसी भी नंबर को 0 से एंड करने के लिए यहां पर मैंने वो सारे नंबर्स कुछ नंबर्स लिस्ट किए हैं जो नंबर्स 0 से एंड कर रहे हैं। इनमें से किसी भी नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 ये दोनों प्राइम फैक्टर्स आएंगे। कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 दोनों एक एक बार कम से कम जरूर आना चाहिए। अधिक से अधिक चाहे वो कितनी बार भी हो सकते हैं। तो अगर इस तरह का प्राइम फैक्टराइजेशन बनता है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 0 से एंड करता है या नंबर 0 से एंड करता है। उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे तो इस फॉर्मेट में उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर को 0 से एंड करने के लिए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्मेट का होना चाहिए। यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चेक करने के लिए कि यह नंबर 0 से एंड करता है नहीं करता है, इसी लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। आइए इसको फैक्टराइज करते हैं हम लोग। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं होल टू द पावर ये n। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 2 स्क्वायर हो गया होल टू द पावर n। दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर, ऐसे केस में पावर मल्टीप्लाई होता है तो 2 इंटू 1 क्या 2 इंटू n क्या हो जाएगा? 2n। यहां हम लिखेंगे फॉर एनी नंबर 2, यहां सिंस का साइन जरूर लगाइएगा। सिंस फॉर एनी नंबर टू एंड विद द डिजिट 0 it should be of the form 2 to the power m into 5 to the power n। किसी भी नंबर को 0 डिजिट से एंड करने के लिए वो नंबर 2 to the power 5 इंटू 5 to the power n के फॉर्म का होना चाहिए। यानी कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 बोथ आना चाहिए, दोनों आना चाहिए। यहां हमने क्या देखा? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 आया, 5 तो आया नहीं। जब 5 आया नहीं तो ये नंबर 0 से एंड नहीं कर सकता। Therefore there is no value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0।
n का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिस वैल्यू के लिए 4 टू द पावर n 0 से एंड करे। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व आउट करेंगे। इसी तरह का एक और एग्जांपल आपको मिलेगा एक्सरसाइज 1.2 में। चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। चेक करना है कि 6 to the power n 0 से एंड करेगा n जहां कोई भी एक नेचुरल नंबर हो। सेम लॉजिक यहां भी यूज करेंगे। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या आएगा 2 into 3 और ये होल टू द पावर n। दिस इज इक्वल टू क्या बना 2 into n टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, n पावर 2 के लिए भी है और 3 के लिए भी है, तो ये टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n हो गया। एक बार फिर से ये इस फॉर्मेट में नहीं आया, 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्मेट में नहीं आया, यानी कि ये नंबर भी 0 से एंड नहीं करेगा। तो हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, फिर वही बात लिखेंगे फॉर एनी नंबर, यही चीजें आएगा। टू एंड विद द डिजिट 0 इट शुड बी ऑफ द फॉर्म 2 टू पावर m इंटू 5 टू द पावर n। Therefore, the value of there is no value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। ये स्टेटमेंट यहां हम लोग लिखेंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6। Find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method। 6 and 20 का हमको LCM और HCF निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो 2 into 3 होगा, 2 3 जा 6 होता है, 2 भी 1 टाइम आया, 3 भी 1 टाइम आया, दोनों का पावर 1 1 हो जाएगा। 20 का अगर हम लोग यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 हो गया ना, 5 2 जा 10 2 जा 20। इसके प्राइम फैक्टर्स में क्या है 2 आया 2 बार, 2 स्क्वायर इंटू 5 आया एक बार, यानी कि 5 का पावर 1। अब हम HCF निकालेंगे। HCF क्या होता है, वो फैक्टर जो दोनों में कॉमन है। तो 2 दोनों में कॉमन है, 2 हम ले लेंगे, 2 दोनों में कॉमन है, 2 हम ले लेंगे। 3 सिर्फ 6 के लिए है, 5 से 20 के लिए दोनों में कॉमन नहीं है, इसीलिए 3 और 5 नहीं लेंगे। वही प्राइम फैक्टर लेंगे जो जितने भी नंबर्स गिवन है, यहाँ 2 नंबर गिवन है, दोनों में कॉमन है, 2 से अधिक नंबर्स हैं, उन सभी नंबर्स में ये कॉमन होना चाहिए, वही वाला लिखेंगे। और फिर उसका स्मॉलेस्ट पावर, सबसे छोटा पावर लेंगे। यहां पर 2 का पावर 1 है और यहां पर 2 का पावर 2 है, तो दोनों में छोटा पावर कौन सा है 1, तो हम 2 का पावर 1 लेंगे। और 2 का पावर 1 क्या होता है जी 2 ही होता है ना, इसलिए इसका आंसर 2 ही हो गया। ये निकल गया हमारा HCF। अब देखें एलसीएम। एलसीएम क्या करते हैं, यहां पर जितने भी फैक्टर्स आए हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स हम यहां पर नोट डाउन करते हैं। एक फैक्टर आया 2, एक फैक्टर आया 3 इंटू एक फैक्टर आया 5, सारे मल्टीप्लाई में लिखते हम लोग, है ना। एक फैक्टर आप देख सकते हैं 2 आया, एक 3 आया और एक 5 आया, उनको लिख लिया। अब इनका हाईएस्ट पावर लेते हैं। 2 का पावर यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 हो गया। 3 का पावर यहां पर 1 है और अकेले है, तो यही हाईएस्ट पावर बनेगा। 5 का पावर यहां पर 1 है और ये अकेले ही है, इसीलिए यहां भी इसका पावर
हाईएस्ट 1 ही होगा। अब 2 स्क्वायर 4 होता है, इंटू 3 का पावर 1 3, इंटू 5 का पावर 1 5, 4 3 जा 12, 5 जा 60। ये आंसर हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो एचसीएफ निकालना हो या फिर एलसीएम निकालना हो, पहले गिवन नंबर्स के हम प्राइम फैक्टराइजेशन यहां पर लिख देंगे, प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे। अगर यूं ही लिख सकते हैं माइंड में कैलकुलेट करके तो ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, रफ का सहारा लें। रफ करने में कोई बुराई नहीं है, झटपट रफ करें और रफ की मदद से इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लें। फिर एचसीएफ निकालने के लिए केवल उन्हीं फैक्टर्स को नोट डाउन करें जो फैक्टर्स सभी गिवन नंबर्स में कॉमन हैं, यानी कि सभी गिवन नंबर में वो आए हैं, उन्हीं प्राइम फैक्टर्स को लिखना है। फिर चेकआउट करें कि उसका लोवेस्ट पावर कितना है, सबसे छोटा पावर कितना है, उसका छोटा पावर लगाएं। फिर उसके बाद कैलकुलेट करके लिखें, आंसर हाजिर होगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं सभी के सभी प्राइम फैक्टर्स को नोट डाउन करेंगे मल्टीप्लाई में, और यहां पर चेक करेंगे कि उनका हाईएस्ट पावर्स क्या है, सबसे बड़ा पावर। तो जो हाईएस्ट पावर्स है उन हाईएस्ट पावर्स को यहां पर नोट करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, तो एलसीएम हमारा निकल करके आएगा। इसी तरह एग्जाम्पल 7 है, उसके लिए मुझे इसको रब करने की जरूरत है। मैं रब करके आपको एग्जाम्पल 7 बता रहा हूं। आपको जहां कहीं भी दिक्कत है, छोटी से छोटी बात है, बड़ी से बड़ी बात है, समझ में नहीं आती है, तो उसको तब तक पूछना है जब तक कि सब कुछ आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आ जाए। या फिर आप इस टीचिंग वीडियो को उतनी बार देखें और सुने जितनी बार में आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाता है और याद भी हो जाता है। उतनी बार देखें, फिर भी आपको कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी चीज है, कोई एक वर्ड है, कोई सेंटेंस है, कोई एक टर्म है, कोई पैराग्राफ है, एनीथिंग है, किसी भी सब्जेक्ट में, ऐसा ना मैं सिर्फ इसमें मैथ पढ़ा रहा हूं तो मैथ की बात कर रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप उसको हमसे क्लियरफाई करें, मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ऑडियो कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, जैसे भी हो, जब भी हमसे संपर्क हो पाता है, सुबह दोपहर शाम, आप हमसे उसको क्लियरफाई जरूर करें। डाउट को, कंफ्यूजन को अपने दिल और दिमाग में नहीं रखना है, वो आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए खतरनाक है। तो किसी भी बात से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, शर्माना नहीं है। अभी तो हम और आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, यहां आपको किसी से कोई शर्म लिहाज की जरूरत नहीं है। दिल खोल के आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियरफाई कीजिए। ये मत समझिए कि सर डांटेंगे, मारेंगे, गाली देंगे, कहेंगे तुम्हारे दिमाग में भूसा भर गया, गोबर भर गया, बात समझ में नहीं आ रही। ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला हूं, ना डांटने वाला हूं, ना मारने वाला हूं, ना आपको किसी तरह का कोई भी आप शब्द बोलने वाला हूं। बस मेरा एक ही काम है, आपके ईच एंड एवरी डाउट को क्लियरफाई करना, ताकि आप ईच एंड एवरीथिंग को बेटर अंडरस्टैंड करें, तो आपका एजुकेशन बेटर होगा, आपका कैरियर बेटर होगा, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। यही हमारा प्राइम मोटिव है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। आइए हम एग्जांपल 7 देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ, एग्जांपल 7, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। पहले क्वेश्चन डायरेक्ट था, जरा दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस आप समझे। मैथ्स आप जब भी पढ़े एटलीस्ट बुक भी पास में साथ साथ रखें ताकि आप रिफर कर सके। एग्जांपल 6 था, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
6 and 20 का एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें, यानी कि एलसीएम भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना था, एचसीएफ भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना था। यह क्वेश्चन का मीनिंग था। यहां आ रहे हैं एग्जांपल 7 में, यहां लिख रहा है फाइंड द HCF of 96 and 404 by the prime factorization method, यानी कि 96 and 404 का HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका क्या निकालना है? HCF। Hence find their LCM, कह रहे हेंस उसके बाद फाइंड देयर एलसीएम, उनका एलसीएम निकालिए। इसका अर्थ हुआ कि यहां पर जो हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उस एचसीएफ की मदद से एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद करके रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला ये है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। दो नंबर है हमारे पास, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ के लिए क्या फॉर्मूला बना? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अब मान लीजिए कि हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम का फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन, ये एलसीएम के साथ एचसीएफ यहां मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड एचसीएफ। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। अगर हमको एचसीएफ निकालना होता तो फॉर्मूला बन जाता फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन एलसीएम। HCF इज इक्वल टू एलसीएम, इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर के डिवाइड हो गया। सिमिलरली सेकंड नंबर इज इक्वल टू, सेकंड नंबर निकालना हमको, एलसीएम मालूम है, HCF मालूम है, फर्स्ट नंबर मालूम है, सेकंड नंबर हमको सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या बना? एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। तो ये फॉर्मूले बन रहे हैं, इन फॉर्मूले को ध्यान में रखना है और इनके मदद से हमें कैलकुलेशंस करने हैं। तो अब हमको इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके पहले एचसीएफ निकालना है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। मान लीजिए मुझे नहीं आता डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने, नो प्रॉब्लम, आई विल यूज द रफ वर्क। रफ वर्क का हम इस्तेमाल करेंगे, कोई शर्म झिझक हिचकिचाहट की बात नहीं है। 96 रखा, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 48, फिर 2 से यहां 24, फिर 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। क्या बना? प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3, ये 2 और 3 दो ही तो फैक्टर्स आए हैं। 2 कितनी बार आया? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 टाइम्स, 2 रेज़ टू पावर 5। 3 कितनी बार आया? 1 टाइम, 3 रेज़ टू पावर 1। दैट्स ऑल। अब इसी तरह हम निकाले 404 का, 404 2 से 202, फिर 2 से 101, फिर 101 से 1, यही होगा और ज्यादा नहीं होगा। यहां पर दो फैक्टर्स आए, 2 एंड 101। 2 कितनी बार आया? 2 टाइम्स, 2 का पावर 2। 101 कितनी बार आया? 1 टाइम, तो 101 का पावर 1। अब हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू, वो फैक्टर लेंगे जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है? 2। और फिर इसका लोवेस्ट पावर, सबसे छोटा पावर लेंगे। यहाँ पावर 5 है, यहाँ पावर 2 है, तो हम 2 लेंगे ना। ये बना 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना होता है? 4। यही हमारा आंसर हो गया। एसएफ आ गया 4। अब बोला था हेंस
उसके बाद फाइंड देयर एलसीएम, उनका एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकाले, यानी कि एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकालना है, फॉर्मूला यूज करना है। एलसीएम के लिए फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन में एचसीएफ। यही चीज यहां लिखेंगे हम, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन में एचसीएफ। दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर है कितना 96 इंटू सेकंड नंबर कितना 404 अपॉन एचसीएफ कितना है हमारा 4। 4 से 404 काट देंगे, कितना आएगा 101। अब 96 से 101 को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 96 1 जा 96 का 6 कैरी 9, 96 0 0 एंड 9 फिर 96 1 जा 96। ऐसे नहीं समझ में आए तो आप जैसे नॉर्मल कैल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। 101 इंटू 96, 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 6 1 जा 6, 9 1 जा 9, 9 0 जा 0 एंड 9 1 जा 9। फिर प्लस करके लिखते हैं ना, लिख दीजिए 6 9 प्लस 0 9, 6 प्लस 0 6 एंड 9 9 6 9 6। ये हमारा एलसीएम आ गया। जहां कहीं भी जरा से भी प्रॉब्लम हो रफ कर लेना है, कंफर्म कर लेना है, रफ करने में नहीं डरना है, नहीं शर्माना है। किससे डर, किससे शर्म? अब है एग्जांपल 8, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 6 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि जैसे एग्जांपल 6 समझाया था एग्जैक्टली यहां भी करना है। वो नंबर बढ़ जाने से, उसमें 2 नंबर था, इसमें 3 नंबर हो गए, एक 6 एक 72 एक 122 है, कोई डर नहीं है। नंबर चाहे कितने भी हो, प्रोसेस सेम है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहां पर कुछ नंबर्स दिए गए, उनको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख देना है। इसको रब करके मैं बताता हूं। इजी है, आप सब पहले से जानते हैं, मैं थोड़ा सा बस रिफ्रेश कर दे रहा हूं इसको बनाना कैसे है। तो ये है एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1 का मान लीजिए फर्स्ट पार्टी हम ले लेते हैं 140। क्वेश्चन क्या बोला था? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हर नंबर को उनके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। तो प्राइम फैक्टर्स निकाला हम यहां से ऐसे, 2 से 70, 2 से 35, अब 5 से 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। 140 is equal to 2 into 2 into 5 into 7 is equal to 2 times आया है 2 स्क्वायर into 5 1 times आया है रेज़ टू पावर 1 into 7 1 times आया है रेज़ टू पावर 1। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। इसी तरह इसके सारे पार्ट्स करने हैं आपको। देन है क्वेश्चन नंबर 2, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF equal to product of the two numbers। नीचे नंबर्स दिए गए हैं, उनका एलसीएम निकालना है, उनका एचसीएफ निकालना है, फिर वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। कैसे सॉल्व करना है? फर्स्ट पार्टी ले लेते हैं 26 एंड 91। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 13, 13 टू 26 होता है। 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7 इंटू 13, 13 7 जा 91। अब एक एक बारी आए हैं सारे, तो लोएस्ट पावर कहो हाईएस्ट पावर कहो बन ही रहेगा सबका। अब हमको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ वो नंबर जो दोनों में कॉमन है वो है 13, लोएस्ट पावर 1 इज इक्वल टू 13। आंसर हो गया, एचसीएफ हो गया। एलसीएम निकालना है, सारे प्राइम फैक्टर से ले लेने हैं। एक है 2, एक है 7,
और एक है 14, सबका हाईएस्ट पावर ले लेना, हाईएस्ट पावर भी 1 1 ही है, यानी कि 2 का पावर 1 2 ही होगा, 7 का पावर 1 7 ही होगा, 14 का पावर 1 14 ही होगा। अब कितना हो गया ये, सॉरी ये 14 नहीं 13 है, 13 है ना, 13, ओके। तो अब कितना हो गया ये, 2 7 जा 14, 14 3 जा 42 का 2 कैरी 4, 14 जा 14 और 4 18, 182, ये आंसर हो गया सेकंड। अब हमको वेरीफाई करना है, तो हम लिखे वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन LHS क्या है, एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम हमारा कितना है 182 इंटू HCF कितना आता 13, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखें, 13 2 जा 26 का 6 कैरी 2 और 13 8 जा 104 एंड 2 106 का 6 कैरी 10, 13 1 जा 13 और 10 23 2366। अब निकाले हम RHS, RHS क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि यहां पर 26 एंड 91, 26 एंड 91 इज इक्वल टू 26 इंटू 91, दोनों को मल्टीप्लाई करें। मुझे नहीं आता 26 का टेबल, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई शर्म हिचक और झिझक करने देते, मैं डायरेक्ट रफ वर्क करूंगा। 6 1 जा 6 का 6 कैरी 3 और 6 9 जा 54, सॉरी 6 1 जा 6 हो गया डायरेक्ट, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 4 and 2 6, 8 and 5 13 का 3 कैरी 1 और 1 1 2, कितना आया 2 3 6 6, यहां भी आंसर वही था, यहां भी आंसर वही है 2 3 6 6, देयरफॉर क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, वेरीफाई भी हो गया हमारा। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स करने हैं। देन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल देना, एग्जांपल 6 की तरह, एग्जांपल 8 की तरह। देन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा। For given that HCF of 306 and 657 is equal to 9, फर्स्ट नंबर कितना हो गया 306, सेकंड नंबर 657, find LCM of 306 and 657। एलसीएम निकालने का फॉर्मूला अभी बताया था आपको, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन HCF, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर यहां पर है 306 इंटू सेकंड नंबर है 657 अपॉन HCF दिया है 9। अब आगे कैलकुलेट कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, चेक, ये तो समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13
प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. हमको एक्सप्लेन करना है कि ये और ये दोनों कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। हर नंबर के 2 फैक्टर्स तो होते ही होते हैं, एक 1 होता है और दूसरा वो नंबर खुद होता है, तो 2 फैक्टर्स तो होते ही होते हैं। जैसे उसके 2 से अधिक फैक्टर्स हो जाते हैं वो नंबर क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है। सिर्फ 2 ही फैक्टर्स रह जाते हैं, कोई तीसरा फैक्टर नहीं बनता है, तो वो नंबर प्राइम नंबर हो जाता है। यानी कि हमें प्रूव आउट करना है कि इनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, ये करना हमको। चलिए, दिस इज इक्वल टू, अब इसमें हम 13 कॉमन ले सकते हैं ना, 13 यहां भी है यहां भी है, 13 तो कॉमन ले ही सकते हैं। इसमें से 13 कॉमन निकल गया तो क्या बचा, 7 into 11 बचा, बीच में प्लस का साइन, और यहां से 13 कॉमन चला गया तो 13 की जगह क्या बचेगा, 1। दिस इज इक्वल टू 13 into 11 7 जा 77 प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 13 into 77 प्लस 1 जी 78। दिस इज इक्वल टू 13 into, अब 78 के प्राइम फैक्टर्स हम लोग रफ में निकाल सकते हैं ना, 2 से 2 3 जा 6 2 9 जा 18, फिर ये जाएगा 3 से 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यानी कि ये बन गया 2 into 3 into 13, यही ना। यानी कि एक फैक्टर तो हमारा आया 2 रेज़ टू पावर 1, दूसरा फैक्टर आया 3 रेज़ टू पावर 1, तीसरा फैक्टर आया 13 2 टाइम्स है रेज़ टू पावर 2। इसका अर्थ है गिवन नंबर्स के 3 फैक्टर्स बन रहे 2 3 एंड 13। देयरफॉर गिवन नंबर इज डिविजिबल by more than 2 factors, that is 2 3 and 13। हो गया ना, मोर देन 2 फैक्टर्स। और जब मोर देन 2 फैक्टर्स होते क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर, दैट्स ऑल। इसी तरह इधर हम 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 यहां भी और यहां भी है, 5 यहां से कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस ये वाला प्लस, और यहां से 5 कॉमन निकलते तो क्या बचा, 1। दिस इज इक्वल टू 5 इंटू, अब आगे सिमिलर पैटर्न पर कैरी करना है, कैलकुलेट कर जैसे यहां किया था, और लास्ट में स्टेटमेंट्स भी इसी तरह का डालना है। क्लियर। देन है क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same। सोनिया को इस फील्ड के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 18 मिनट्स का टाइम लगता है, जबकि रवि को उसी फील्ड के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 12 मिनट्स का टाइम लगता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मान लीजिए दोनों एक ही समय एक ही स्थान से शुरू करते हैं राउंड लगाना और एक ही दिशा में। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने मिनट के बाद वे एक बार फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा, 18 एंड 12 का एलसीएम निकाल देना होगा। 18 एंड 12 का एलसीएम निकाल देंगे, जो आएगा
वही फाइनल आंसर होगा। आपको एलसीएम निकालना सिखा दिया है, आप उस मेथड से एलसीएम निकाल दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वो फाइनल आंसर होगा। तो आज हम लोग एग्जांपल 5, 6, 7, 8 और एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस किए। इसको आपने कंप्लीटली थोरोली प्रैक्टिस करना है। ईच एंड एवरी एग्जांपल को, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को एक्सरसाइज के, और एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन के ईच एंड एवरी पार्ट को प्रैक्टिस करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर आपको कोई डाउट, कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कांटेक्ट करें। कोई डाउट कंफ्यूजन अगर नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।